क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। द मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r and the other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma। देखो, एक की रेडियस r है, एक की 2r है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। कहने का मतलब एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से टच कराया जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में लाया जाता है एंड सेपरेटेड। टच कराने के बाद दोनों को फिर से सेपरेट कर दिया जाता है। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज। देखो, टच कराने से पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा। तो हमसे पूछ रहे हैं टच कराने के बाद, टच करा के अलग कर लिया गया, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को अगर हम लोग टच करा देते हैं तो उस केस में होता क्या है, दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो हमारे पास दो स्फीयर हैं बेटा लोग, देखो। एक स्फीयर, इसकी रेडियस है r, दूसरा की रेडियस है 2r। ये दो स्फीयर हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। इसकी भी सिग्मा दे रखी है, सिग्मा दे रखी है। जब टच नहीं कराया गया, ये इनिशियल वाले में बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू शुरू में दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को सिग्मा दी गई है। अच्छा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर इतनी गिवन है, यहाँ पर इतनी गिवन है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है। सपोज इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, इस पर जो भी चार्ज है इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्या है भाई, फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस पे मैंने चार्ज इतना बोल दिया, यहीं से अगर चार्ज निकाला जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी टू एरिया, एरिया क्या है बेटा, एयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर इस Q2 पे हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा, चार्ज निकालने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर। आर कितना बेटा, इसका 2r है, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 4, ये जगह 16 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर। ठीक है, Q1 की वैल्यू इतनी है और Q2 की वैल्यू इतनी है। ये चार्ज है जब दोनों स्फीयर्स को टच नहीं कराया गया है, उसके पहले का। टच कराने से पहले का ये चार्ज है दोनों स्फीयर्स पर। अब अगर दोनों स्फीयर्स को हम लोग टच करा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। क्लियर है, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो टच करा देने पर क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। सपोज हमने भाई जो भी टच कराने के बाद चार्ज होगा, मान लेते हैं इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, पर कितना हो जाएगा, पर हो जाएगा Q2 डैश, टच करा देने के बाद। ठीक है, टच करा देने के बाद तो पोटेंशियल कितना होता है बेटा सरफेस पर, r रेडियस वाला है, ये 2r रेडियस वाला स्फीयर है। पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0, जो चार्ज है अपॉन में रेडियस, 1/4πε0 इधर का, इस तरीके से 1/4πε0 इधर का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, चार्ज 1 डैश रेडियस इक्वल टू वाला चार्ज Q डैश ऑन में रेडियस। आर से आर कैंसिल, यहीं से हम लोगों को एक रिलेशन मिल जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू डैश इक्वल टू 1 डैश। देखो, एक ये रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है, जो Q2 डैश है वो Q1 डैश के बराबर है। क्लियर है। अच्छा देखो, टच कराने से पहले टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। टच कराने के बाद Q1 डैश और Q2 डैश है। टच कराने के बाद इन दोनों चार्जेस को अगर ऐड किया जाए, उतना ही तो रहेगा जितना टच कराने के पहले था। अच्छा, टच कराने के पहले देखो हमारे पास है क्या, ये जो भी चार्ज है Q1 यहाँ 4 है, तो Q2 में क्या है 16 है। इसका मतलब ये हो गया, जो Q2 है वो Q1 का 4 टाइम्स है। देखो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये मिल जाएगा ना। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया, टच कराने से पहले जो भी चार्ज था, क्या चार्ज था बेटा, Q1 प्लस Q2। टच कराने के बाद जो चार्ज है, कितना चार्ज है टच कराने के बाद, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये दोनों आपस में बराबर है ना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और ये है कितना, कितना है, देखो जितना Q1 है, Q1 का 4 गुना ये है। तो हम लोग कह सकते हैं जो Q2 है ये कितना है बेटा, ये 4Q1 है ना, 1 का 4 गुना है। 4Q1 यहाँ पर है और Q1 यहाँ पर है,
दोनों को जोड़ने पर हम कह सकते हैं भैया ये 5Q1 के बराबर है। कितना बेटा? 5Q1 के बराबर है। ठीक है, इतनी चीजें पहले देख लो। दोनों स्फीयर पे टच कराने से पहले का चार्ज इधर हम लोगों ने निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया। टच कराने के बाद हमने मान लिया Q1 डैश है, इधर Q2 डैश है, तो पोटेंशियल भाई टच कराने के बाद सेम हो जाता है। तो 1/4πε0 Q/R, 1/4πε0 Q/ ये वाली रेडियस, दोनों का 1/4π कैंसिल हो गया। ये हम लोगों को रिलेशन मिल रहा है Q डैश इज इक्वल टू 2Q1 डैश। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक। और देखो टच कराने से पहले का जो भी चार्ज है दोनों ऐड कर लेंगे, Q1 + Q2 जितना भी है, टच कराने के बाद का जो भी चार्ज है वो सेम रहेगा। ठीक, और वहां से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये 5Q1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5Q1 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों स्फीयर्स पर अलग अलग। दोनों स्फीयर्स पर अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों स्फीयर्स पर अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। देखो मेरे पास स्पेस कम है तो ये जो भी एक्सप्लेनेशन मैं इतना इरेज कर दे रहा हूँ। चलो मैं यहीं पे एडजस्ट करने में लिखते हैं। देखो तो बेटा लोग यहाँ से क्या मिल रहा है, जो Q2 डैश है वो 2Q1 डैश के बराबर है। तो जहाँ पर Q2 डैश लिखा है यहाँ पे मैं 2Q1 डैश लिख दूँ। यहाँ से देखो Q2 डैश क्या है, 2Q1 डैश के बराबर है। तो जहाँ पर Q2 डैश लिखा हुआ है वहाँ पर मैं 2Q1 डैश लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 2Q1 डैश लिख देंगे। तो Q1 डैश और 2Q1 डैश कितना हो जाएगा? 3Q1 डैश। और ये है कितना? 5Q बराबर है। तो यहीं से अगर हम लोग Q डैश निकालें आएगा 5/3 1। और Q1 कितना बेटा? यहाँ देखो Q1 कितना है? 4πσr²। ठीक है, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूँ डैश इज 5/3σ×4πr²। देखो नई वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज तो Q1 डैश है, एरिया 4πr² सी के नीचे लेकर के चले आओ, चार्ज अपॉन में एरिया। तो ये आपको σ1 डैश मिल, σ1 डैश या मैं σ1 बोल देता हूँ टच कराने के बाद। तो कितना आएगा बेटा? 5/3 σ। ठीक है, ये σ1 की वैल्यू आ गई टच कराने के बाद जो सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से हम लोग टच कराने के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे वाले पेयर का निकाल लेते हैं। यहीं से निकालेंगे पेयर से ही। अभी देखो हम लोगों ने किया क्या, Q2 के प्लेस पर, Q2 डैश के प्लेस पर 2Q1 डैश पुट किया था। अब हमको Q2 डैश चाहिए तो यहाँ पर मैं Q1 डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। Q1 डैश की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ से Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी Q2 डैश अपॉन 2। तो यहीं पर मैं क्या पुट कर दूंगा? Q2 डैश अपॉन 2 मैंने पुट कर दिया। Q2 डैश अपॉन 2 प्लस Q2 डैश इक्वल टू 5Q1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 Q2 डैश इक्वल टू 5Q1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10/3। यहाँ से हमको क्या मिल गया? Q2 डैश इज इक्वल टू 10/3 Q1 डैश इज इक्वल टू 10/3। और Q1 की वैल्यू क्या बेटा? Q1 की वैल्यू है 4πσr²। 4πσr²। अब हम लोगों को क्या करना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके नीचे एरिया रखना पड़ेगा। अगर इसका एरिया हम लोग देखें ना इस बड़े वाले स्फीयर का, तो कितना बेटा? 4πr²। आर स्क्वायर बोले तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4×4 16πr² आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 16πr²। अभी मेरे पास यहाँ पर 4πr² है। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 4×4 16πr²। इसको मैं चार्ज के नीचे भेज दे रहा हूँ। तो चार्ज अपॉन में 16πr² इंटू 4 कि मैं नीचे भेज दे रहा हूँ। तो इधर हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कितना हो जाएगा बेटा? σ2। ठीक है, चार्ज अपॉन में मैंने क्या भेज दिया? 4πr² इंटू 4 बोल दो 16πr²। अब बचा क्या? ये 4 बच गया। तो 2
5/3 टू द 6 सिग्मा। तो हम लोगों को सिग्मा 2 की वैल्यू क्या मिल गई? 5/6 सिग्मा। तो ये हम लोगों को वैल्यू मिल रही है सिग्मा 2 की, और सिग्मा 1 की वैल्यू मिल रही है 5/3 सिग्मा। इन्हीं में कोई एक ऑप्शन 5/3 सिग्मा और 5, ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया तो उधर लिखना पड़ा। डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्पेस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर गिवन है बेटा, इज गिवन ए चार्ज कैपिटल क्यू। कितना चार्ज दिया गया है? ध्यान रहे कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पर क्या क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। बाकी रही बात पोटेंशियल की, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है। सरफेस पर कितना होता है भाई? सरफेस पर होता है के क्यू बाई आर। ये बोले तो 1/4πε0, 1/4πε0 बाई आर ये पोटेंशियल। तो Q/4πε0 आर इतना पोटेंशियल हो जाएगा। इतना गिवन है चार्ज हमको, कैपिटल क्यू गिवन है, तो कैपिटल क्यू पुट कर लेना। बाकी फील्ड हो जाएगी जीरो, तो ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इतना पोटेंशियल हो जाएगा और फील्ड हो जाएगी जीरो। ठीक है, ये भी ऑप्शन दिया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं बेटा। पहले हम लोगों को पोटेंशियल बताना है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, ये लिखा ना रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, क्रम से बताना, लाइन से। पहले हम लोग पोटेंशियल बताएंगे, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। पोटेंशियल की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ था नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? 4 पॉइंट चार्जेस। क्या क्या पॉइंट चार्ज है बेटा? माइनस कैपिटल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, 2q एंड 2q कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर ये एक एक चार्ज प्लेस्ड है। ये जो चारों चार्ज गिवन है ये प्लेस्ड है। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, capital Q and small q, for which the potential at the center of the square is 0। देखो स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल जीरो है, के लिए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए वो हम लोगों को फाइंड करना है। क्या रिलेशन होना चाहिए बेटा? सबसे पहले तो हम लोग चार्जेस को पुट कर देते हैं स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर। चलो स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर हम लोग एक एक चार्ज पुट कर देते हैं। तो कितना चार्ज है? माइनस कैपिटल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, क्यू और 2q। हमको फाइंड कहाँ करना है? हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पर। यहाँ सेंटर पर फाइंड करना है बेटा, इस जगह पर। तो अब देखो, जो भी स्क्वायर की एज है, जो भी इसकी साइड है, मैंने सपोज ए मान लिया, अकॉर्डिंग जब हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, आएगा कितना? ए अंडर रूट आएगा बेटा, ए अंडर रूट 2। ठीक है, अब ए अंडर रूट 2 ये वैल्यू आ गई, लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना? हम लोगों को तो ये हाफ चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक। देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है ना, ठीक है, इतनी वैल्यू है। हमको हाफ चाहिए, तो इसको हाफ से डिवाइड कर दो। हाफ से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या? a/√2, a/√2। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? a/√2। सेम यहाँ से यहाँ तक a/√2, यहाँ से यहाँ तक a/√2, यहाँ से यहाँ तक a/√2। डिस्टेंस हम लोगों को पता चल गई है। पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड कर लिया जाए बेटा सेंटर पर। तो k/q/r, कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? k/r, k बोले तो 1/4πε0। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा इस वाले चार्ज के लिए, k माइनस क्यू माइनस में आ जाएगा, अपॉन में r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा? k/√2। ये इतना मैंने लिख दिया। इस वाले चार्ज की वजह से k q ये भी माइनस है, माइनस k q
डिस्टेंस ए अपॉन में √2 वाले चार्ज की वजह से के अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की यही डिस्टेंस है, तो ए अपॉन √2। इस वाले चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, ए अपॉन √2। कितनी डिस्टेंस है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल जीरो होना है, सेंटर पर पोटेंशियल जीरो होना है, ठीक है, जीरो करना है, उसके लिए हमको कंडीशन चाहिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू में। तो यहाँ वी के प्लेस पर मैं जीरो पुट कर, यहाँ पर वी लिखा हुआ है वहीं पर मैं क्या पुट कर देता हूँ बेटा, वहीं पर जीरो पुट कर देता हूँ। डिनोमिनेटर सारा सेम है, सब कॉमन लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, सब जीरो हो गया। सारा का सारा डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लो, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो में कर दो, सब खत्म। ऊपर से के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लोगे, उसको भी इधर नीचे भेज दो जीरो के, वो भी खत्म। बचा क्या, बच गया माइनस क्यू। क्या बच गया बेटा, माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2Q प्लस 2Q करने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, पूरा का पूरा जीरो हो गया ना, कुछ जीरो आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे माइनस कैपिटल क्यू प्लस 2 कैपिटल क्यू, तो ये बचेगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू, बच जाएगा क्यू इक्वल टू 0। अब इसी को उधर भेज दिया जाए तो हम लोगों को मिलेगा क्या, के माइनस, ये रिलेशन मिल जाएगा बेटा, ए इक्वल टू माइनस क्यू। ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाने हम लोग चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख। 15 में क्या कह रहा है बेटा, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2L। ये फिगर हम लोगों को गिवन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए वाला पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू इज, मिड पॉइंट है ये ए, दोनों का मिड पॉइंट है। साइड कितनी गिवन है, साइड 2L गिवन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना है L, और यहाँ से यहाँ तक कितना है L। ठीक, कुछ ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ए वाले पॉइंट पर हम लोगों को फाइंड करना है पोटेंशियल। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए। ऊपर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाली साइड 2L है, ये L है, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √5L²। L बाहर आ जाएगा, L √5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी हो जाएगी, L √5। तो 4 चार्जेस है हमारे पास, इन 4 चार्जेस की वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल चाहिए, चलो निकाल लिया जाए। तो ए वाले पॉइंट पर जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/4πε0, देखो ये तो सब में कॉमन होगा बेटा, 1/4πε0 तो सब में कॉमन है। अब अगर इस प्लस वाले चार्ज की वजह से निकालेंगे तो Q/R जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी है, L है, कितना हो गया बेटा, Q/L। इसकी वजह से निकालेंगे -Q/L√5, L√5। इसकी वजह से निकालेंगे वही सेम, -Q/L√5 अपॉन L√, इसकी वजह से निकालेंगे तो Q/L। अब इसमें अगर देखा जाए तो Q/L ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा बेटा 2/L माइनस Q/L√5 क्या हो जाएगा, -2/L√5। दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2Q/L कॉमन लिया जा सकता है, 2Q/L हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2/L तो πε0L बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 1/5। ये पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट ए पर, इतनी हो जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू। ऑप्शन डायग्राम को थोड़ा ऊपर स्लाइड करा रहा हूँ। ऑप्शन तो 1/4πε0 2Q/L, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर आएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट, 3 concentric spherical shells have radii A, B and C. A is less than B, less than C। कहने का मतलब C की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है उसे, एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। VA, VB and VC denote the potentials of the 3 shells for then for C is equal to A plus B, we have equal to A plus E। तो ये है क्या बेटा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे लो, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ऑफ 3 शेल्स। अच्छा, तीनों शेल की सरफेस पे जो भी पोटेंशियल है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो आउटसाइड कितना होता है के टर्म्स में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी रेडियस है सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, सेंटर से r डिस्टेंस पर, ये एक कंडीशन था। एक स्फीयर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और इसी में अगर हम लोग सरफेस की बात करें, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए भैया ये सरफेस पर कितना है इस वाले पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। यहीं पर अगर हम लोग कैपिटल R पुट कर दें तो ऊपर नीचे एक R कैंसिल हो जाएगा। तो सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R, जो भी रेडियस होगी। अगर इन साइड की बात करेंगे भैया अंदर में कितनी है, अंदर में पोटेंशियल की वैल्यू है क्या, जो सरफेस पर वैल्यू है वही सेम वैल्यू इनसाइड भी है। सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, देख लो फॉर्मूला, सबसे बड़ी बात फॉर्मूला है बेटा। पोटेंशियल अगर हम लोग आउटसाइड के लिए देखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रेडियस का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस। और अगर यही हम लोग सरफेस के लिए देखें, चाहे इनसाइड हम लोग देखें, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस। फॉर्मूले पर ध्यान देना, फॉर्मूला के बेसिस पर ही सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हमारे पास है क्या, 3 कंसेंट्रिक शेल है बेटा, 1 2 और 3। ये कंसेंट्रिक शेल्स की रेडियस क्या है, ए है, इसकी रेडियस क्या है, बी है, और इसकी रेडियस क्या है, सी है। ए बी सी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या गिवन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, इसकी गिवन माइनस सिग्मा, और इसकी भी गिवन है सिग्मा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। और साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि जो सी वाली ये रेडियस सबसे बड़े वाले शेल की जो रेडियस सी है वो ए प्लस बी के बराबर अगर है, तो हम लोगों को तीनों की सरफेस पे जो भी पोटेंशियल है उसके लिए रिलेशन फाइंड करना है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं ए वाला शेल, जो सबसे छोटा वाला शेल है, ठीक है, सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ। मुझे इस वाले पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो इस वाली जगह पर मैं वी ए फाइंड कर रहा हूँ, वी ए। तो देखो समझो, तो तीनों शेल की वजह से हम लोगों को इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। सबसे अंदर वाला जो शेल है इसके लिए क्या है, ये पॉइंट इसी के सरफेस पर है। सरफेस के लिए क्या वहां से फॉर्मूला है, देख लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो इसकी रेडियस है ए। अब ये जो बड़ा वाला शेल है, इससे जस्ट बड़ा वाला, ये बड़ा वाला शेल, इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना है, ठीक है। इसकी वजह से देखेंगे तो जो इससे जस्ट बड़ा वाला शेल है उसके अंदर है, ये पॉइंट के अंदर है। किसी भी शेल के अंदर कितना पोटेंशियल होता है, जितना उसकी सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। तो बीच वाला जो शेल है इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, जितना भी है उतना ही अंदर में है। सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है बेटा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू बी, ठीक है। ये हो गया इसकी सरफेस पर, वही उतना अंदर हो गया। अब बड़े वाले शेल की वजह से अगर हम लोग देखेंगे भैया इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, सबसे बड़े वाले शेल की वजह से, सबसे बड़े वाले शेल के अंदर में है ये पॉइंट, सबसे बड़े वाले शेल के अंदर में ये पॉइंट है बेटा। इस वाले शेल की सरफेस पर जितना भी पोटेंशियल होगा सेम उतना ही पोटेंशियल अंदर में होगा। वहां मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, सरफेस के लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस। रेडियस कितनी गिवन है, सी गिवन है। अब हम लोगों को ये कंडीशन दे रखी है भैया सी इक्वल टू ए प्लस बी के लिए हमको सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करनी है, मतलब के बेसिस पे हम लोगों को ये रिलेशन बताना है। जहां पर भी सी है वहां पर मैं ए प्लस बी पुट कर दूंगा। ए प्लस बी पुट करने पर होगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए,
माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू बी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सी के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, ए प्लस बी। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मुझे मिल जाएगा प्लस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला टर्म इधर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अभी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, यहाँ पर भी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए वाले की सरफेस पर इतना पोटेंशियल है, जो शेल ए है उसकी सरफेस पर इतना पोटेंशियल है बेटा लोग, शेल ए की सरफेस पर इतना पोटेंशियल हो गया है। क्लियर? और अब हम लोगों को फाइंड करना है शेल बी की सरफेस पर पोटेंशियल, वाला जो शेल बी है, ठीक है। शेल बी की सरफेस पर यहां पर मान लो हम लोग फाइंड कर रहे हैं इस वाले पॉइंट, इस जगह पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लोग पोटेंशियल फाइंड करें तो करें क्या, देखो सबसे अंदर वाला जो शेल है इसकी वजह से इस पॉइंट पर, और ये जो बीच वाला शेल है इसी की वजह से इस पॉइंट पर, और जो सबसे बड़ा वाला शेल है इसकी वजह से इस पॉइंट पर। आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, और अंदर क्या होगा पोटेंशियल, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। अब ये जो सरफेस है ये बीच वाला, इसकी रेडियस बी है, इसकी सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करने चल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ वी बी, ठीक है। तो जो सबसे अंदर वाला शेल है, सबसे अंदर वाला, इसके लिए तो पॉइंट बाहर है, और आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला आपने लिख रखा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस। अब इसके लिए देखें जो बीच वाला शेल है उसके तो सरफेस पर ही है, सरफेस के लिए फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, फिलहाल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला शेल है, इसकी वजह से अगर हम लोग इस वाले पॉइंट पर देखें तो सबसे बड़े वाले शेल के अंदर है ये पॉइंट, सबसे बड़े वाले शेल के अंदर में है ये पॉइंट, तो अंदर में पॉइंट उतना ही भाई पोटेंशियल कितना होगा सबसे बड़े वाले शेल की वजह से, जितना इसकी सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा, उधर फॉर्मूला लिखा गया है। कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, सी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें तो ए प्लस बी सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या बेटा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखो सी के प्लेस पर अगर हम लोग ए प्लस बी पुट कर दें तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो प्लस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर बचेगा क्या, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये टर्म बचा हुआ है, तो हम लोगों के पास जो टोटल पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, कुछ ये पोटेंशियल आ जाएगा। आप अगर आप चाहो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बोले तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बच जाएगा ए अपॉन बी, तो यहाँ पर बच जाएगा 1। फिलहाल यहीं पर मैं इसको रोक रहा हूँ कैलकुलेशन को, ठीक है। कॉमन लेना होगा तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में बचेगा ए अपॉन बी प्लस 1, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ए अपॉन बी प्लस 1, ठीक। तो ए वाले की सरफेस पर पोटेंशियल और बी वाले की सरफेस पर पोटेंशियल, इतना हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्लियर? ए वाले की सरफेस पर और बी वाले की सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड कर चुके हैं। अभी हम लोगों को फाइंड करना है सी वाले की सरफेस पर पोटेंशियल। सी वाले की सरफेस पर पोटेंशियल होगा कितना, चलो देखा जाए भाई फटाफट, सी वाले की सरफेस पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब ये जो सी वाला मतलब सबसे बड़ा वाला जो शेल है बेटा ना, सबसे बड़ा वाला शेल, इसके लिए पॉइंट क्या है, आउटसाइड, इसके लिए पॉइंट क्या है, आउटसाइड, तो सबसे बड़ा वाला है उसके लिए क्या पॉइंट है, सरफेस पर। तो सबसे अंदर वाले की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल इस वाली जगह पर, चलिए आउटसाइड है, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी वाले की सरफेस पर मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस सॉरी तो भी रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बेटा, सी, यहाँ से कितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट, रेडियस है, पॉइंट लिखा ना, रेडियस का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस, की रेडियस कितनी है ए, मैंने ए का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सी, मैंने नीचे सी पुट कर दिया, ये आउटसाइड के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये जो बीच वाला शेल है इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर कितना है, क्योंकि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो जो भी पोटेंशियल होगा बीच वाले शेल की वजह से इस पॉइंट पर वो नेगेटिव होगा, तो मैं माइनस साइन के साथ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर भी देखो बेटा, इस वाले शेल के लिए
ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। यही सेम फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ पुट कर रहा हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रेडियस का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस, रेडियस का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस। सबसे बड़े वाले शेल की वजह से अगर हम इस सरफेस पे पोटेंशियल निकालें तो भाई सबसे बड़े वाले शेल की तो सरफेस पर ही है। सरफेस के लिए ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। अब इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आएगा क्या, टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो का तो हम निकाल चुके हैं भाई, छोटे वाले की सरफेस और ये जो बीच वाला है उसकी निकाल चुके हैं, बड़े वाले शेल की सरफेस पे डाल रहे हैं। ये मैं ऊपर फॉर्मूला इरेज कर रहा हूँ बेटा, इसके बाद कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ। अच्छा, सी वाले की सरफेस पर फाइंड कर रहे हैं, चलो भाई देखा जाए। तो वी सी बेटा लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, आगे देखो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस, अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे सी लिखा हुआ है, और सी क्या है बेटा, ए प्लस बी है। बस क्या करना है, प्लस करना है सी। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। सी के प्लेस पर अगर हम लोग पुट कर दें ए प्लस बी, के प्लेस पर ए प्लस बी पुट कर दें, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, यहाँ पर है एक ए, ये वाला बच जाएगा, ए प्लस ए 2a आ जाएगा। आगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिल जाएगा जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब देखो हमारे पास ये सी वाले की सरफेस पे पोटेंशियल है, बी वाले की सरफेस पे पोटेंशियल है, ए वाले की सरफेस पे पोटेंशियल है। तीनों को अगर कंपेयर करोगे ना, देखो ए वाले की सरफेस पे जो भी पोटेंशियल है और सी वाले की सरफेस पे जो भी पोटेंशियल है, दोनों तो इक्वल है, 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा अलग आ रहा है। तो मतलब ए और सी की सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, बी वाले की सरफेस पर पोटेंशियल अलग है। ए और सी वाला सेम है, बी वाला अलग है, ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मेन पॉइंट क्या है, फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर कितना है, बाहर कितना है, अंदर कितना है, फॉर्मूला याद रखना है। पोटेंशियल, पोटेंशियल को सिग्मा के टर्म्स में भी याद रखना है, मैंने सिग्मा के टर्म्स में ये यूज करके बताया है। वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को गिवन थी तो सिग्मा के टर्म्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और अगर चार्ज दिया होगा, वो वाला फॉर्मूला क्या, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस। अगर सरफेस पर आ जाओगे तो उसी स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर पुट कर देना, कहने का मतलब जो रेडियस है वो पुट कर देना। जितनी वैल्यू सरफेस पर है उतनी वैल्यू अंदर में है, ठीक है, जितनी वैल्यू सरफेस पर है उतनी वैल्यू अंदर भी है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, ऑप्शन ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है भाई, कि हॉलो मेटालिक स्फीयर, ध्यान रहे मेटालिक स्फीयर बोल दिया है, मेटालिक स्फीयर कंडक्टर, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है बेटा, 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। इस चार्ज दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। चलो भैया सरफेस पर इतना पोटेंशियल है 80 वोल्ट, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, सेंटर पर पूछ रहे हैं। देखो अभी अभी बताए बेटा लोग, जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर में भी होता है, कोई भी जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो सरफेस पर हम लोगों को दे रहे हैं, सेंटर पे कह रहे हैं कितना है, भाई जितना सरफेस पर उतना ही तो सेंटर में है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म। ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चलो देखा जाए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के 90 डिग्री पर, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, दोनों तो परपेंडिकुलर होती हैं। काम करता स्ट्रक्चर बना रखा है हम लोगों ने, डायग्राम बनाया हुआ है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होगी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, या कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए क्या होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को गिवन है, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा, पॉइंट के लिए स्फेरिकल होगा, और यूनिफॉर्म के लिए पैरेलल प्लेन्स मिल जाएंगे कई सारे, है ना। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखो फिर से यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डायग्राम बिलो शोज रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। चलो ये चार हम लोगों को, पहला, दूसरा, चौथा, चार डायग्राम दिए गए हैं। क्या पूछ रहे हैं, ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से मूव कराया गया बेटा, ए से मूव कराया गया, कहाँ तक मूव कराया गया, ए टू बी। इन ईच डायग्राम, हर एक डायग्राम में ए से बी लेके गए, ए से बी लेकर के गए, ए से बी, ए से बी, हर जगह। तो क्या कह रहे हैं, इन ऑल द फोर केसेस द वर्क डन इज द सेम, पहला ऑप्शन के। अब देखो ऑप्शंस तो यहाँ पर सारे दिख नहीं रहे हैं, मैं बात कर लेता हूँ, बात तो समझ में आ गई, सारा पोटेंशियल गिवन है। ऑप्शन, चलो सारे के सारे ऑप्शंस अब विजिबल है हम लोगों को, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, अच्छा ए वाले केस में कह रहे हैं कि भैया सभी में वर्क डन सेम होगा। बी वाले में क्या कह रहे हैं, द बी वाले में क्या कह रहे हैं, मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव, अभी चार्ज दिए इन फिगर वन, वन में सबसे कम। मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज इन फिगर टू, टू वाले में कह रहे हैं सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज क्यू इन फिगर थ्री, कह रहे हैं थ्री वाले में सबसे ज़्यादा। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों को गिवन है, आप देखो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए से लेकर के बी तक जा रहे हैं ना, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। तो ए से पहुंचेंगे बी, यहाँ पे कितना बेटा 90 है, ए पर कितना है, ए पर 60 है, 90 माइनस 60, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 30 वोल्ट। सेम यहाँ पर देखो बी पर कितना है 90 है, ए पर कितना है 60 है, कितना है 30 वोल्ट का। सेम यहाँ पर देखो ए से बी तक कितना है, बी वाले का भाई 90 है, ए वाले का कितना है 60, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 वोल्ट का। तो डायग्राम में देखो ए वाले का 60 है, बी वाले का कितना है 90 है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कितना आएगा 30 वोल्ट का। जब चारों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो भाई वर्क डन होता क्या है, वी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भैया जब हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर हम लोग वर्क डन फाइंड करें, वर्क डन आएगा क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये जिस चार्ज को लेकर के जाओगे, चार्ज को जब मूव करा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम है तो वो काम खत्म। वर्क डन भी क्या है, सेम है। ठीक बेटा लोग, बेसिक सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे दिया गया बेटा, मैं क्वेश्चन अलग से लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। क्या पोटेंशियल दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई, हम लोगों को इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलॉम एट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर बताना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, इस वाले पॉइंट पर हम लोगों को बताना है। क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। और अगर पोटेंशियल ये कुछ इस तरीके का मिल जाए, हम लोग थ्री डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हैं, थ्री डायमेंशनल फार्मूला, उस क्या लिख देते हैं, तो ई इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस में बार लगा रहा हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, डेवर वी ओवर डेवर एक्स आई कैप, डेवर वी ओवर डेवर वाई जे कैप, प्लस डेवर वी ओवर डेवर जेड के कैप। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं, माइनस लगा हुआ है। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम हम लोग करते क्या हैं, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर जैसे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स को ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे,
वाई या जेड को हम लोग कांस्टेंट मान करके पास में कर चुके हैं। वाई और जेड को क्या मान करके चलेंगे? कांस्टेंट मान करके चलेंगे। के बेसिस पर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। चलो किया जाए भाई। देखो ये मैं माइनस अभी बाहर लगा रहने दे रहा हूँ, ठीक है। डेवर वी ओवर डेवर एक्स, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान रहे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, वाई और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, वेरिएबल नहीं मानोगे, कांस्टेंट की तरह। तो चलो बेटा लोग इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। देखो तो हम लोग, मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले वाले टर्म की बात कर रहा हूँ बेटा। एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पर आएगा 6y, एक्स की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो y का 0, इसका 0। देखो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? इसकी वैल्यू आ गई 6y। मैं यहाँ पर लिखता चल रहा हूँ पोटेंशियल, माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस बाहर लगा हुआ है, डेवर बी ओवर डेवर एक्स आई कैप। तो डेवर बी ओवर डेवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6y आ गई है। y मैंने लिख दिया 6y, साथ में क्या लगा हुआ है? आई कैप। आई, आगे देखते हैं क्या करना है। डेवर वी ओवर डेवर वाई, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर 1 है तो वाई के डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, बचा कितना? फिर क्या हो गया? 1। फिर क्या हो गया? 1, तो बचा कितना? 2z। ये पूरा का पूरा हम लोगों को कहाँ पर लिखना है? डेवर वी ओवर डेवर वाई के प्लेस पर लिखना है। जे कैप यहाँ पर लग जाएगा। मैंने क्या लिख दिया? प्लस एक्स 1 प्लस 2। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? डेवर वी ओवर डेवर जेड ए कैप। तो जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ तो जेड है नहीं, पूरा का पूरा कांस्टेंट ट्रीट करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जेड की पावर 1 है तो जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बचा क्या? 2y। क्या बच गया बेटा? 2y। तो डेवर वी ओवर डेवर जेड, इसके प्लेस पर 2y पुट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास के कैप है, बस 2y, और यहाँ पर क्या पुट कर दिया गया? अब हम लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0। चलो भाई पुट कर दिया जाए। तो v इज इक्वल टू क्या लगा? माइनस क्या हुआ? y की वैल्यू क्या है बेटा? y की वैल्यू है कितना? 1 पुट करोगे, बचेगा क्या? 6 कैप, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 6 माइनस 1 हो गया 5, 2z, z की वैल्यू है 0, 5 बच गया 5 ये कैप, ये कैप। y की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 बचेगा। टेंशियल नहीं मुन्ना लाल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेंशियल नहीं है, ठीक है। वो भी वेक्टर फॉर्म में ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेटा, इतनी कितनी आ रही है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, सभी माइनस हो जाएगा, सभी प्लस है, तो 6 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस, कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस अभी हम लोगों को मिलेंगे, हम लोगों को कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पर बेस्ड, तो कुछ सॉल्व करते रहेंगे हम लोग।